गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10 का एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत क्या है? एक छायावादी कवि है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनकी कविता में ज़्यादातर तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो देखिए कविता में क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के समय प्रकृति में होने वाले बदलावों का वर्णन किए हैं। पर्वत प्रदेश में यानी पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ पर जो वर्षा होती है तो इसमें क्या बदलाव होता है, इसका इसमें वर्णन किए हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए कविता। देखिए लिखा है, ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन भार, और लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कभी वर्षा ऋतु में पहाड़ों में बदलाव जो हो रहा है, प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि वर्षा ऋतु थी और पहाड़ी इलाका था, वर्षा का समय था, पहाड़ी इलाका था, पल पल में परिवर्तित होता है प्रकृति, और पल पल यही क्षण क्षण में क्या था, प्रकृति का जो वेश होता है वे बदल रहा है। क्षण क्षण में प्रकृति का वेश जो है वो बदल रहा है। ठीक, आगे देखिए, पर्वतीय ढाल करधनी के आकार का लग रहा है। जो पर्वतीय ढाल है वो कैसा लग रहा है? करधनी के आकार का लग रहा है। पहाड़ में जहाँ तहाँ फूल खिले हुए हैं। पहाड़ में क्या हुआ है? जहाँ तहाँ फूल खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ अपनी हजारों फूल रूपी आंखें पहाड़ अपनी हजारों फूल रूपी आंखें निहार रहा है। ठीक, पहाड़ के निचले भाग में क्या है? पहाड़ के निचले भाग में पानी जमा हुआ है। पहाड़ के निचले भाग में पानी फैला हुआ है, जिसका आकार क्या है? विशालकाय है। उसका आकार क्या है? मानो विशालकाय है। और जगह जगह पर तालाब दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर क्या दिखाई दे रहे हैं? तालाब दिखाई दे रहे हैं। उसमें जब सूरज की किरण पड़ती है तो तालाब दर्पण के समान लग रहा है। जब उस तालाब में सूरज की किरण पड़ती है तो तालाब क्या लग रहा है? दर्पण के समान लग रहा है। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, दूसरी पंक्ति देखिए क्या लिखा हुआ है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उड़ से उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नव पर, अभी अनिमेष अटल और चिंता पर। देखिए इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पल पल जब ये प्रकृति वेश बदलता है उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ पर जगह जगह क्या है? झरने दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पर जगह जगह झरने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि झरने जो है वे पहाड़ का क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। झरने की तरह सुशोभित है, मानो झरने इस तरह सुशोभित हो रहे हैं मानो
उन मोतियों की झड़ी लगी हुई है, मोतियों की लड़ियां लटक रही है। ठीक, पहाड़ पर जगह जगह पर पेड़ लगे हुए हैं। पहाड़ पर जगह जगह क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए हैं और वे शांत भाव से खड़े हैं। जो पेड़ है वो शांत भाव पर से खड़े हैं, मानो उनकी मन में ऊंची ऊंची कामनाएं हैं। मानो जैसे जो पेड़ लगे हुए हैं, जो पेड़ खड़े हैं, तो उनके ऐसा लगता है उनके मन में जो है ऊंची ऊंची क्या है? कामनाएं हैं। वे वृक्ष शांत आकाश की तरफ झांक रहे हैं और वृक्ष जो है वे शांत भाव से किसकी ओर देख रहे हैं? आकाश की ओर झांक रहे हैं। लगता है वे चिंतित है, लगता है वे पेड़ क्या है? चिंतित है, अर्थात विचार मग्न होकर वे सोच रहे हैं। विचार मग्न होकर क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं। ठीक, ये दूसरा पंक्ति हुआ। अब तीसरा पंक्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद जल पर। रोशेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा के सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान पर विचर था इंद्र खेलता इंद्रदार। देखिए, इस पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्या हो गया है? विशालकाय बादल उमड़ रहे हैं। आकाश में विशालकाय बादल क्या है? उमड़ रहे हैं। ऐसा लगता है पहाड़ आकाश में उड़कर बादल रूपी पंख फड़फड़ा रहा है। ऐसा लगता है कि पहाड़ जो है कहाँ चला गया है? आकाश में चला गया है। पहाड़ जो है वो आकाश में चला गया है, अपनी बादल रूपी पंख को क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है। जगह जगह पर झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है और जगह जगह पर झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बादल इस तरह बरस रहे हैं मानो जमीन पर टूट पड़े हैं। बादल जो है इस तरह बरस रहे हैं मानो जमीन पर वे टूट पड़े हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्या लिखा है कि जो साल का वृक्ष है वो जमीन में धंस गया है। ऐसा लगता है जो साल का वृक्ष है वो क्या हो गया है? जमीन में धंस गए हैं। तालाब के ऊपर बादल उड़ रहे हैं और तालाब के ऊपर क्या हो रहे हैं? बादल उड़ रहे हैं। वे ऐसे लग रहे हैं मानो तालाब जल रहा है। वे ऐसे लग रहे हैं कि मानो तालाब क्या है? जल रहा है और उसी के धुआं आसमान में छाया हुआ है और उसी के धुआं जो है वो आसमान में छाया हुआ है। कभी कल्पना करता है कि वर्षा के देवता अपने बादल रूपी विमान से घूम घूम कर जादूगरी खेल खेल रहे हैं। मतलब वर्षा के देवता जो इंद्र देव हैं वे बादल रूपी विमान पर बैठकर घूम घूम कर क्या कर रहे हैं? ये जादूगर का खेल खेल रहे हैं। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये क्या है? ये पर्वत जो है, यहाँ पर्वत को मानवीयकरण कर दिया गया है। पर्वत को क्या कर दिया गया है? मानवीयकरण कर दिया है। उसमें मानवीय भावों का आरोपण हुआ है। पर्वत में क्या हुआ है? मानवीय भावों का और आरोपण हुआ है। मानवीय भावों का आरोपण हुआ है। दृक् सुमन में रूपक का अलंकार है। दृक् सुमन हम बोले हैं, इसका मतलब रूपक अलंकार ये है। दर्पण सा उपमा अलंकार है। दर्पण सा क्या है? उपमा अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पल पल जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इधर देख लीजिए, मोतियों की लड़ियों से सुंदर तथा उच्च आकांक्षाओं से तरवर उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। पूरे काव्यांश में मानवीयकरण अलंकार है। पूरे जो ये काव्यांश है वो मानवीयकरण अलंकार है।
ठीक ना। कवि की कल्पना में नवीनता दृष्टिगोचर है। कवि जो कल्पना कर रहा है उसमें नवीनता का दृष्टिगोचर है। वारिद के पर में रूपक अलंकार है। वारिद के पर जो है उसमें क्या है, रूपक अलंकार है। पद्यांश में मानवीयकरण अलंकार है और पद्यांश में मानवीयकरण अलंकार है। तो इस कविता में यही दिखाया गया है बच्चों कि जब वर्षा ऋतु होती है तो पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ों पर अलग अलग तरह का बदलाव होते रहता है। अलग अलग तरह का क्या होता है, बदलाव होते रहता है। वहाँ जगह जगह पर फूल खिलते हैं, जगह जगह पर झरने लगते हैं और वे मानो क्या करते हैं, पहाड़ का गुणगान गाते रहते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, समझ में आ गया होगा।